भाई साहब रोनाल्डो ने बहुत अजीब सी हरकत करी है सऊदी अरेबिया लीग में, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ चैंपियंस लीग के दोनों गेम के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ी सी प्रेडिक्शन डामाडोल हो गई, लेकिन स्टिल आई विल बी स्टिकिंग विद माय प्रेडिक्शन जो आज की गेम्स है उसके लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। तो भाई साहब सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द चैंपियंस लीग की रात, बिकॉज दैट रात वाज अमेजिंग, मिसिंग फॉर रियल मैड्रिड फैंस ऑब्वियसली। एज आई सेड भाई साहब, सैंटियागो बर्नाब्यू में रियल मैड्रिड पेल के आएगी एंड दे लिटरली डिड दैट। 2 गोल्स फ्रॉम रोड्रिगो एंड ये जो विंगर्स भाई साहब 18-18 20-20 साल के खरीद लिया भैया रियल मैड्रिड ने। एक नंबर के विंगर्स हैं भाई, आने वाले 20 साल के लिए जो है वो एकदम मुक्त हो चुके हैं। बस उनको एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए जो उन विंगर्स के असिस्ट को गोल में बदल पाए। इमेजिन इफ दे हैड अर्लिंग हालैंड विद देम, भाई साहब रियल मैड्रिड आग मचा चुकी होती। ऑब्वियसली करीम बेंजेमा इज गॉड लेवल, वो भाई अलग लेवल के चलते हैं, बट एक अर्लिंग हालैंड टाइप का फिनिशर अगर रहता, जो पोचर रहता प्रॉपर, तो कितना ज़्यादा मजा आ जाता है ना। एंड कहीं ना कहीं दे मिस्ड ऑन अर्लिंग हालैंड बिकॉज ऑफ किलियन एम्बापे। दे वांटेड किलियन एम्बापे इन देयर टीम, बट भाई साहब किलियन एम्बापे तो मना कर दिए थे, है ना। लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नेगोशिएशन चला था और उसके चलते अर्लिंग हालैंड को मैन सिटी कैप्चर कर ली। लेकिन अगर वहाँ पे उनका ध्यान हालैंड में भी रहता तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट हालैंड रियल मैड्रिड में आने के लिए तैयार रहते, इसको कोई दिक्कत वाली बात रहती। लेकिन देखो, वी रियली डोंट नो, है ना, फ्यूचर में किलियन एम्बापे इज बाउंड टू बी एट रियल मैड्रिड, तो वो भाई साहब रियल मैड्रिड में आ जाएगा। देन इमेजिन दिस स्टफ दैट रोड्रिगो, विनीशियस एंड किलियन एम्बापे, अमेजिंग लाइनअप हो जाएगी रियल मैड्रिड की। बट लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट, और अगर मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर लूं तो रियल मैड्रिड इज लुकिंग वेरी क्लास। एसएक्स साइड 4-2-3-1 वाला फॉर्मेशन इज क्लिकिंग एट रियल मैड्रिड एंड इट डज क्लिक भाई साहब। बट आप जितनी तारीफ करना है आप तारीफ कर लो रोड्रिगो की, विनीशियस की, वल्वर्डे की, जो कल की गेम में बहुत एक एसेंशियल पार्ट बनाया। बट लेट्स टॉक अबाउट कामाविंगा अगेन। एंड भाई साहब दिस इज दी लगातार तीसरा गेम रियल मैड्रिड का जिसमें मैं कामाविंगा के बारे में बात कर रहा हूं एंड दिस गाय इज प्लेइंग लाइक गॉड लेवल फुटबॉल। भाई वो क्या कर रहा है कामाविंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कार्लो एंचेलोटी ने अनलॉक किया है कामाविंगा को। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बट द वे कामाविंगा इज प्लेइंग एट दिस मोमेंट, भाई गॉड लेवल फुटबॉल खेल रहा है कामाविंगा। ऑल्दो अगेन वन ऑफ दोस प्लेयर जो आपको गोल्स और असिस्ट में नजर नहीं आएगा, बट अगर आप गेम देखते हो तो आप गेम के बाद रोड्रिगो से ज्यादा बातें कामाविंगा के बारे में करने वाले हो। सो रोड्रिगो के साथ और पूरी रियल मैड्रिड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आज रात को मैन सिटी वर्सेस बायर्न होगा, जहां पे मैन सिटी के पास एक क्लियर लीड है एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं बहते हुए आया हूं कि अपन को दी मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम देखने को मिलेगा सेमीफाइनल में, वो देखने को मिल सकता है विद मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। बहुत तगड़ा गेम होगा, बट एक थोड़ा सा रियल मैड्रिड के लिए दुख वाली बात यह है कि एडर मिलिटाओ वो सेमीफाइनल मिस करने वाले बिकॉज ही गॉट अ येलो कार्ड। बात कर लूं चेल्सी के बारे में, दे नेवर लुक्ड लाइक दे हैड द कंट्रोल ऑफ द गेम। मतलब ठीक ठाक खेल रहे थे, सेकंड हाफ की शुरुआत में कुछ चांसेस थे, बट वो जो अपर एज रियल मैड्रिड के पास थी ना, कि तुम 10 बार भी ट्राई करोगे ना तो हमारा टीबो कोर्तुआ रोक लेगा, हमारा मिलिटाओ रोक लेगा, तुम्हारे 10 बार में तुम गोल नहीं मार पाओगे। लेकिन अगर हम 2 ही बार ट्राई करेंगे तो हमारा 2 बार में दोनों बार में गोल जाएगा, समझ रहे हो। तो वो अपर एज रियल मैड्रिड ने जो है वो निकाल के दिया और बत्ती ले गई गेम को स्टैमफोर्ड ब्रिज। एनीवे सेकंड गेम के ऊपर आते हैं और वो था भैया एसी मिलान वर्सेस नापोली एंड माय बेट वाज ऑन नापोली दैट दे विल बी विनिंग दिस गेम एंड दे वर क्लोज टू विन दैट गेम भाई साहब। ऑल्दो एक पेनाल्टी जिरू ने भी मिस करी, बट खत्म होने से पहले एक पेनाल्टी मिली थी नापोली को कार्वत्स्केलिया के पास। कार्वत्स्केलिया उस पेनाल्टी को मार देते तो 1-1 हो जाती, और अगर आखिरी में विक्टर ओशिमैन का जो गोल आया वो भी आ जाता तो फिर नापोली जीत चुकी रहती गेम। बट कार्वत्स्केलिया भाई साहब मिस दैट पेनाल्टी एंड एट द एंड ओशिमैन का हेडर गोल आता है, बट दैट वाज नॉट इनफ क्योंकि एसी मिलान यहाँ पे भी एक गोल मार दी थी और फिर एग्रीगेट में एसी मिलान 2-1 जो है वो जीत जाती है गेम को। आफ्टर 2003 इट इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि एसी मिलान सेमीफाइनल में पहुंची है चैंपियंस लीग के एंड दे विल बी ऑब्वियसली लुकिंग एट मिलान डर्बी सेमीफाइनल पे, क्योंकि बेंफिका का 2-0 रीड है आज भाई साहब इंटर मिलान के पास। तो इंटर मिलान अगर वो जीत जाती तो अपन को एक मिलान डर्बी देखने को मिलेगा सेमीफाइनल। सो दिस सेमीफाइनल ऑफ यूसीएल विल बी वेरी ताबड़तोड़।
एक तरफ मिलान डर्बी और एक तरफ अपन को देखने को मिलेगा मैन सिटी वर्सेस बायर्न, जो काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई साहब बात करूं अगर नापोली के बारे में तो दे हैड देयर चांसेस। क्वाराटस्केलिया का फॉर्म थोड़ा सा जो है वो डाउन हुआ है रिसेंट गेम्स में एंड ही हैड सम चांसेस टू स्कोर द गोल, बट वो हमेशा पोस्ट के ऊपर मार दे रहा था। ही शुड हैव पास्ड सम ऑफ द टाइम्स बॉल को ओशीमान को, बट वो पास नहीं किया, वो खुद जो है वो चांस ले रहा था। बट भाई जो एसी मिलान का गोलकीपर है मैगेन वो काफी बेहतरीन है। प्रॉब्लम्स नापोली के लिए भी थी यार, क्योंकि उनको फर्स्ट हाफ में इंजरीज भी हो गई थी और उससे पहले भी आप समझो उनका अंगुइजा नहीं खेल रहा था, किम नहीं खेल रहा था, फिर जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स आए थे उनके बदले उनको भी इंजरी हो गई थी फर्स्ट हाफ में। तो सेकंड हाफ में आप कह सकते हैं यूथ प्लेयर्स के साथ जो है वो नापोली चल रही थी या फिर पुराने प्लेयर्स के साथ नापोली चल रही थी। तो फिर नापोली को प्रॉब्लम्स थी बट एसी मिलान जीत गई, बहुत बेहतरीन। अब अपन को मिलान डर्बी देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई एम बैटिंग ऑन दीज सेमीफाइनलिस्ट, जो मैड्रिड या फिर मैन सिटी से जो जीतेगा ना वो यूसीएल जीतने का ज्यादा दम रखता है अगेंस्ट दिस सीरिया के टीम्स, बिकॉज ये ना सीरिया के लिए तो होम ग्राउंड टाइप का गेम हो गया ना। लाइक नापोली को भी एसी मिलान बहुत बार खेल चुकी थी, अब इंटर मिलान को भी उन लोग जो है वो जानते हैं सीरिया से, तो वो अपना अपना गेम हो गया। लाइक दे हैव प्लेड देमसेल्फ आपस में ही लीग में इतने बार कि उनको आदत है। बट हाउ विल दे परफॉर्म अगेंस्ट यूरोपियन टीम्स, मैन सिटी, रियल मैड्रिड, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए मेरे को लग रहा है फाइनल में दीज टीम्स लाइक मैन सिटी और भाई साहब यहाँ पे रियल मैड्रिड विल हैव एन अपर एज ओवर भाई साहब सीरिया के टीम्स, और वो भले एसी मिलान है या इंटर मिलान है, वो देखने वाली बात होगी। तो ये बात थी यूसीएल की, वो अपन साइड में रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड व्हाट द एफ ही इज डूइंग भाई साहब। यहाँ पे कल गेम था अल हिलाल और अल नसर का, जो एक राइवल टीम है आप कह सकते हैं सऊदी अरब में। करंटली अल नसर जो है वो भाई साहब सेकंड ऑन दी टेबल है, अल हिलाल जो है वो फोर्थ ऑन दी टेबल है। पॉइंट्स गैप ज्यादा नहीं है लेकिन स्टिल ये गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अल नसर जो है वो टॉप पहुंच सकती थी अगर वो इस गेम को जीत जाती तो, एंड ये उनके राइवल का गेम है तो इस गेम को जीतना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन इस गेम में 2-0 भाई साहब हार गई अल नसर। 2 पेनाल्टीज मिली इघालो को अल हिलाल के, जिसने पेनाल्टी मार के जो है वो गेम जिता दी। सेकंड हाफ में लगभग 70 मिनट के आसपास रोनाल्डो के सामने ये जो प्लेयर खड़े हुए थे इनके पास आ रही थी बॉल और रोनाल्डो हेड करने वाले थे, लेकिन वो हेड ना करने के बजाय पता नहीं उसके ऊपर चढ़ के हेड लॉग मार दिए, और हेड लॉग मार के कोडी रोड्स टाइप फिनिशर मार रहे हैं भाई, पता नहीं नेक ब्रेकर कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो WWE चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं, बट दिस वाज क्वाइट absurd from Cristiano Ronaldo, being really honest. But the game was lost by Al Nassr and that is the reason why they are still second on the table, top of the table Al Ittihad बना करके रखी है। And when Ronaldo joined Al Nassr ना, I saw some tweets of this Saudi Arabian followers जो सऊदी अरेबिया की लीग वगैरह दिखते थे, they were quite unhappy क्योंकि वो रोनाल्डो फैंस भी थे, तो they were saying कि यार रोनाल्डो चलो सऊदी अरेबिया आए लेकिन still he has not joined the best team in Saudi Arab, वो यहाँ भी सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट या फोर्थ बेस्ट को जो है वो चॉइस करे थे। एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड जब ये गेम इन लोग हारे ना, तो मेरे को याद आया कि हाँ यार ऐसा एक ट्वीट आया था। देन आई सॉ सीजन्स ऑफ भाई साहब यहाँ पे सऊदी अरब की लीग। पिछले सीजन अल नसर भाई साहब पहुंची थी थर्ड ऑन दी टेबल और टॉप अल हिलाल थी। उसके पहले वाले सीजन में भी अल हिलाल टॉप थी और अल नसर तो भाई कहाँ सिक्स्थ ऑन दी टेबल है। एक बार और पीछे चले जाए तो फिर अल नसर जो है वो सेकंड फिनिश करी थी लेकिन स्टिल टॉप अल हिलाल थी। 2018-19 में जो है वो अल नसर जीती थी, वो भी 1 पॉइंट से केवल। सो अल हिलाल इज दी क्लियरली बेटर टीम वहाँ सऊदी अरब के लीग में, और वो 2018-19 के बाद एक बार भी लीग नहीं जीते हैं। तो यार यहाँ रोनाल्डो थोड़ा सा जो है वो समझ जाएं कि दी बेस्ट क्लब को तो ज्वाइन नहीं करे हैं सैडली, बट वो क्यों ज्वाइन करे थे तो एवरीबडी नोज कि पैसे बहुत ज़्यादा दे रहे थे उन लोग तो ज्वाइन कर लिए वो। बट स्टिल अल नसर की परफॉर्मेंस वॉज नॉट दैट गुड एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे लॉस्ट दिस गेम। बट वी डू नॉट केयर अबाउट अल नसर, वी डू नॉट केयर अबाउट अल हिलाल और नॉर वी केयर अबाउट द सऊदी अरब लीग, वी केयर अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड वहाँ पे रोनाल्डो ने हरकत करी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। भाई साहब यही थी आप कह सकते हैं कुछ मैचेस की रिव्यू। बाकी आज की खबर वाली वीडियो तो सुबह डल चुकी है 7:30 बजे, डेली सुबह 7:30 बजे वीडियो डल रही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया है। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज आशीष के साथ, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।